सभी को नमस्कार। 71st बीपीएससी मेंस एग्जाम को लेके इस लेक्चर में कुछ डिस्कस करने जा रहा हूं, क्योंकि आपके पास जो समय बचा हुआ है, क्योंकि अप्रैल में एग्ज़ाम संभावित है, तो जनवरी का महीना है, फरवरी का महीना है, मार्च का महीना है, 3 महीना अप्रॉक्स आपके पास समय है, मतलब 90 दिन है। और इसी 90 दिन में आप एक ऐसा प्लान तैयार करें जिससे कि सारा सिलेबस, चाहे जीएस पेपर फर्स्ट का हो, सेकेंड का हो, एसए हो या डीआई हो या करंट पेपर, सब कवर हो जाए। तो जो कि 5 जनवरी से एक नया बैच भी शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि एडीओ एग्ज़ाम की वजह से नया बैच शुरू नहीं कर रहा था। तो 5 जनवरी से जो एक मैं बैच शुरू कर रहा हूँ, ये मेंस एग्ज़ाम तक जो बैच चलेगा, इस बैच में कैसे कैसे क्या चीज़ें मैं कराता हूँ मेंस एग्ज़ाम को लेके, ये भी डिस्कस करूँगा। बाकी अगर बैच नहीं भी मेरा ज्वाइन करते तो एक ऐसा प्लान आपके पास हो अगले 90 दिन का, जहाँ हर एक जो टॉपिक है मेंस एग्जाम को लेकर आप उसको कवर कर लेंगे। डे बाय डे प्लान भी मैं इसमें डिस्कस कर दूंगा। वीडियो को ध्यान से एक बार तक आप देख लीजिए ताकि आपको कुछ इसमें हेल्प मिले। बाकी अगर आपको लगे कि नहीं ये प्लान सही है तो आप जो है ना नीचे दिए गए नंबर पर इस बैच को ज्वाइन भी कर सकते हैं। 5 जनवरी से आपका ये शुरू हो रहा है। देखिए आपके पास जो 90 दिन का समय है, तो इसमें सबसे पहला आप क्या कीजिए, एक प्लान कैसा तैयार कर सकते हैं। एक डे बाय डे प्लान में ये होना चाहिए कि सबसे पहला, अगर मान लो 5 जनवरी से शुरू ही करते हैं, क्योंकि मैं भी 5 जनवरी से शुरू करूंगा, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, PYQ को अच्छे से देखिए। जो भी पिछले लगभग 10-15 साल में जो बीपीएससी मेंस में एग्जाम पूछा है क्वेश्चन, जैसे कि पेपर फर्स्ट का, पेपर सेकंड का, देखिए कैसा क्वेश्चन पूछा है, कितना डेप्थ में पूछा है, कितना डायमेंशन लेकर क्वेश्चन पूछा है। या जो निबंध जो पिछले 3 साल का जो पेपर हुआ उसको देखिए। डीआई में किस तरह का पेपर क्वेश्चन पूछ रहा है उसको देखिए। और करंट अफेयर्स में खासकर देखिए कि कितना किस एरिया को टच कर रहा है, ठीक ना। तो एक तो आप PYQ को अच्छे से देखिए और गहन अध्ययन कीजिए कि आखिर किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और सिलेबस को, ठीक ना, जो भी सिलेबस है उस सिलेबस को एक पेज में आप लिख कर रख लीजिए कि हाँ भाई ये सिलेबस है। मैं इसमें सिलेबस भी डिस्कस करूँगा क्या क्या मोटा सिलेबस है। तो ये हो गया पहला, आप ये कर सकते हैं। मैं भी पहले यही बताऊंगा लेक्चर के जरिए कि हाँ देखिए PYQ में इतना क्वेश्चन पूछा है और इस तरह से हमको तैयार करना पड़ेगा, ठीक। अब आते हैं डे बाय डे में आप क्या कर सकते हैं। एक दिन में ना आपको मोटामोटी 3-4 चीज़ पर फोकस रख सकते हैं। जैसे कि एक तो जो मेन जीएस का जो सिलेबस है, हिस्ट्री है, ठीक ना, आपको डीआई भी पर डे करना चाहिए, करंट अफेयर्स भी पर डे पढ़ना चाहिए और निबंध। देखिए मेंस एग्जाम में जो सिलेक्शन का जो मेन आधार जो लग रहा है, एक तो डीआई, अगर आपका डीआई पर अगर कमांड है तो 72 मार्क्स आप यहाँ से ला सकते हैं। और जो निबंध में, चूँकि ये जो निबंध अगर आप सही ढंग से तैयार कर लेंगे, यहाँ आप 180 प्लस भी ला सकते हैं। बाकी करंट अफेयर्स, अगर आप पेपर को गौर से देखेंगे ना, हिस्ट्री सेक्शन को छोड़ दीजिए, मतलब जो पेपर जो फर्स्ट में पूछता है, तो पेपर जो फर्स्ट में तो करंट अफेयर्स रहता है, तो करंट अफेयर्स रहता है। बाकी पेपर 2 में पॉलिटी भी रहता है, इकोनॉमिक्स भी है, अगर ज्योग्राफी भी है या साइंस टेक भी है, ये सब कहीं ना कहीं करंट से जोड़ के हम लोग पूछते हैं। इसलिए करंट अफेयर्स एक बड़ा रोल प्ले करता है आपके मेंस एग्जाम में। इसलिए मेरा जो एक अलग से न्यूज़पेपर का जो जहाँ पे ग्रुप है, वहाँ पे जो भी मेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूज़पेपर में जो आता है वो मैं शेयर करता हूँ, और उसमें क्या क्वेश्चन बन सकता है वो भी मैं बताता हूँ। तो आप लोग उसको जरूर ज्वाइन कर लें, वो काफ़ी आपके लिए ना अच्छा रहेगा, ठीक। तो जैसे मान लेते हैं कि 5 से 6 जनवरी के बीच में आप एक ऐसा प्लान भी तैयार कर सकते हैं। जैसे मैं जो बैच शुरू करूंगा 5 से 6 जनवरी, अब इसमें देखिए हम क्या क्या करेंगे। एक तो रिवोल्ट ऑफ 1850 का टॉपिक कर लेंगे। इसमें जैसे कि पहले लेक्चर दे देंगे आपको, ठीक ना, उसका PDF दे देंगे। आप लेक्चर को देख लीजिए, PDF को पढ़ लीजिए। बाकी अब जो है ना शाम में 8 बजे आपको इस टॉपिक से शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन जो है लिखने के लिए भी दिया जाएगा। तो 5 से लेके 6 जनवरी के बीच में रिवोल्ट ऑफ 1857 टॉपिक कर सकते हैं आप देखिए इसी 5 से 6 के बीच में आप एक डीआई का कोई सवाल बनाए, जैसे कि सारणी से सवाल आता है या पाई चार्ट से आता है, एक सवाल बनाएंगे या 2 सवाल बना सकते हैं। एक सवाल बनाने कितना देर लगेगा, आधा घंटा लगेगा, और ये आपके लिए बहुत जरूरी है। फिर आप इसी 5 से 6 जनवरी के बीच में मान लेते जनवरी 2024 से लेके अगस्त 2024 तक कुछ इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर्स है, जैसे कि 1 नेशन 1 इलेक्शन ही काफ़ी चर्चा में रहता है, या यूसीसी है काफ़ी चर्चा में रहता है, तो इसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता भी है। तो जनवरी 2024 से लेके अगस्त 2024 तक का जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है उसको कवर कर ले। हाँ, ये जो पूरा करंट अफेयर जो इतना 6 महीने का हम लोग करेंगे, ये 5 जनवरी से लेके 20 जनवरी के बीच में करेंगे। और देखिए जहाँ तक करंट अफेयर का सवाल है, लास्ट 2 ईयर का जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है आपको उसको पढ़ना ही चाहिए। मैं भी यही कराऊंगा, जो पिछले 2 वर्षों में जो काफ़ी चर्चा में टॉपिक रहा है वो जो मेंस एग्जाम में पूछा जा सकता है उसको हम लोग कवर करेंगे। तो इसे 5 से 6 जनवरी के बीच में कोई एक टॉपिक करंट अफेयर्स का या 2 टॉपिक 2 दिन में कर सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, अब निबंध की बात आती है, जैसे कि निबंध में देखिए फिलोसफिकल ऐसे पूछता है, लोकोक्ति मुहावरे है, या तो इसमें जो है ना इस 5 जनवरी से लेके 20 जनवरी के बीच में, जैसे कि मान लीजिए कि फिलोसफिकल ऐसे इसमें 10 टॉपिक लिख लिए, ठीक ना। लोकोक्ति में लगभग 5
ऐसे लिख लिए, कल्चर बेस में लगभग 2-3 ऐसे लिख, ऐसे करके ना आप इसको कर सकते हैं। मैं भी यही कराऊंगा, ठीक ना। तो 5 से 6 ये हो गया। अब हमारा 7 से 8 जनवरी है, तो ट्राइबल्स मूवमेंट है और पीजेंट मूवमेंट है, ये दोनों टॉपिक को अच्छे से कर लेंगे, या आप भी कर सकते हैं ऐसा प्लान बना के। बाकी फिर इस दिन क्या कीजिए, एक डीआई का सवाल बना लीजिए, मैं डीआई का सवाल प्रैक्टिस करने दूंगा भी, और इसी बीच का कोई एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, वन नेशन इलेक्शन ही है या यूसीसी है, और भी कई सारा टॉपिक है, बेसिक स्ट्रक्चर वो पूछता है क्वेश्चन, तो इसको कर लेंगे, ठीक ना। और यहाँ पे कोई एक निबंध लिखने में दूंगा, या आप खुद से भी कर सकते हैं, जैसे कि 9 से लेकर 12 जनवरी, इसमें पूरा नेशनल मोड मतलब ये है कि 1857 की क्रांति से लेकर 1947 तक का इतिहास, मतलब 90 साल का जो आज़ादी की लड़ाई हम लोग का चलता है, उसमें जितना भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे गांधीयन एरा का जो असहयोग है, विनय है, भारत छोड़ो, और बिहार के एंगल से हम लोग करेंगे, ठीक ना। तो इसे कर लेंगे, तो ये होगा। फिर आप चूंकि जो मेरा जो बैच चलेगा, इसमें एक हम लिटमस टेस्ट भी रखेंगे, या एक जो मतलब छोटा टेस्ट, जैसे कि ये इतना टॉपिक आपका हो गया है, तो अब यहाँ पे 13 जनवरी को हम लोग क्या करेंगे, जो भी टॉपिक ऊपर कवर हो गया, चाहे वो हिस्ट्री में हो या करंट अफेयर्स में हो, तो एक हम टेस्ट ले लेंगे लगभग कि 1.5 घंटे, जिसमें 4 क्वेश्चन आपको लिखने देंगे, इसमें शॉर्ट और लॉन्ग दोनों रहेगा। ऐसा करके आप भी कर सकते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ जैसे 14 जनवरी है, तो आप एक्ट में जितना भी एक्ट है उसको अच्छे से कर लेंगे। बाकी 15 जनवरी को हम लोग वेस्टर्न एजुकेशन कर लेंगे, 16 फतेह से हम लोग थॉट कर लेंगे। ऐसे करके ना डे बाय डे एक प्लान के थ्रू जो है ना, ये 20 जनवरी तक में आपका हिस्ट्री भी कवर हो जाएगा, जो जनवरी 2024 से लेके और अगस्त 2024 तक का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है मेंस का, वो भी होगा। बाकी आप यहाँ ऐसे भी लिख लिए होंगे और डीआई भी, ऐसे करके पैरेलल में 3-4 पर आप काम कर सकते हैं। अगर सिर्फ हिस्ट्री ही पढ़ेंगे तो फिर दिक्कत है, फिर करंट अफेयर छूट जाएगा। करंट अफेयर्स पर पकड़ लास्ट 2 ईयर का जो भी है उसको करना बहुत, क्योंकि अगर करंट पढ़ेगा तो आप उसको अच्छे से आंसर भी लिख पाएंगे, निबंध में भी बहुत कुछ में मतलब डाल पाएंगे। ये हो गया। अब जैसे ये जब हो जाएगा तो हम लोग एक फुल लेंथ टेस्ट जो है ना 20 जनवरी को ले लेंगे, जिसमें कि आपका हिस्ट्री को फंड रहेगा, डीआई भी रहेगा, बाकी निबंध का अलग से टेस्ट ले लेंगे, ठीक ना। अब जैसे कि आप जब ये हिस्ट्री हो गया खत्म, अब हम लोग क्या पॉलिटी करेंगे। अब 22 से लेकर 23 जनवरी के बीच में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका क्या विशेषता है, क्या उसका प्रस्तावना है। बाकी यहाँ ग्राफ से जो भी संबंधित डीआई है, तो 22 जनवरी से लेके ये जो आपका मोटा मोटी 10 फरवरी के बीच में हम लोग, तो ये तो टॉपिक जो भी देखिए डे बाय डे टॉपिक यहाँ दिया गया, जो टॉपिक दिया गया वो तो हम लोग करेंगे, और आप भी कर सकते हैं अपना एक प्लान बना के। बाकी ग्राफ से जितना भी क्वेश्चन या बीपीएससी पूछा है या और भी कुछ नया क्वेश्चन बन सकता है, डे बाय डे एक एक क्वेश्चन करके हम इसमें कर लेंगे। बाकी सितंबर 2024 से लेकर फरवरी 2025 तक का जो भी नेशनल, इंटरनेशनल या बिहार का करंट अफेयर चर्चा में रहा है, तो डे बाय डे हम टॉपिक सेलेक्ट कर लेंगे। तो 22 जनवरी से लेके यहाँ तक आपका 10 फरवरी में ये भी होगा। बाकी पॉलिटिकल जो ऐसे है या जो सोशल बेस्ड ऐसे है, लोकोक्ति मत, यहाँ पे आपको डे बाय डे या अल्टरनेट डे पे ऐसे भी आप यहाँ पर लिखने देगा। बाकी अगर पॉलिटिकल जो ऐसे ही है, तो आप यूपीएससी में देखिए क्या क्या पूछा है, आप उसी को लीजिए। डेमोक्रेसी हो गया, मीडिया हो गया, धर्मनिष्ठता हो गया, ऐसे कुछ टॉपिक जो ऐसे का है उस पर आप निबंध लिख सकते हैं। अगर कुछ टॉपिक अगर निबंध अगर यहाँ लिख के जाए एग्जाम होना आपको दिक्कत नहीं होगा, तो मैं यहाँ आपको प्रैक्टिस करा दूंगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो फिर यहाँ पे अगला जैसे कि 12 जब फरवरी आ जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, इकोनॉमी और ज्योग्राफी शुरू कर लेंगे। तो 12 फरवरी से लेकर मोटा मोटी यहाँ पे आप देखिए 29 फरवरी के बीच में जो है ना हम लोग ये इकोनॉमी और ज्योग्राफी करेंगे। जैसे कि 12-13 फरवरी है, इंडियन कल्चर कर लेंगे, एग्रीकल्चर कर लेंगे, फिर इंडियन हिस्ट्री कर लेंगे, फिर गरीबी है, बेरोजगारी है, फिर आपका इकोनॉमिक प्लानिंग है, एलपीजी है, इकोनॉमिक मॉडल है, सर्विस सेक्टर है। बाकी यहाँ 21 से लेकर 28 के बीच में 7-8 दिन में हम लोग पूरा ज्योग्राफी, जैसे कि जो इंडियन ज्योग्राफी क्या है, क्लाइमेट, सॉयल, मिट्टी, सब क्योंकि लास्ट में क्वेश्चन पूछा है, इन सब चीज़ों को हम अच्छे से क्या कर लेंगे। पूरा जो ज्योग्राफी का सिलेबस है, इतना टॉपिक देखिए ज्योग्राफी में लगभग 7-8 दिन में हम लोग इतना टॉपिक जो है ना कवर करने का कोशिश करें, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन आपका आता ही आता है। बाकी इसी बीच में हम लोग क्या करेंगे, डे बाय डे डीआई का क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक ना। फिर यहाँ मार्च में 25 से लेकर अक्टूबर 25 तक का जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, कुछ टॉपिक सिलेक्ट करेंगे, 8-10 जो भी है उसको डे बाय डे करके इतने दिनों में कर लेंगे। बाकी यहाँ पे देखिए इकोनॉमी संबंधित जो भी एफए बने से एग्रीकल्चर में पूछ चुका है, और भी जो भी इकोनॉमी इशू पर जो निबंध बन सकता है वो प्रैक्टिस कर लेंगे। पर्यावरण पर क्वेश्चन ऐसे कर लेंगे, आपदा पे कर लेंगे, और कुछ भूगोल आधारित भी कुछ निबंध जो पूछता है, जो यूपीएससी पूछा वो क्वेश्चन देगा, वो प्रैक्टिस कर लेंगे। बाकी इसमें टेस्ट तो आपका होगा ही होगा। बाकी देखिए जिस दिन जो टेस्ट लिखा है वो टेस्ट लेंगे। जैसे मान लीजिए कि इस दिन 16 फरवरी टेस्ट है, तो ये जो टॉपिक आप कर लिए होंगे इसका हम टेस्ट ले लेंगे, या अपने से भी आप ऐसे करके कुछ कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। बाकी जब ये हो जाएगा तो आप फिर 1 मार्च से हम लोग जो है ना लगभग 15 मार्च तक जो साइंस टेक का जो टॉपिक है, स्पेस टेक्नोलॉजी है, टेक, बायोटेक, एनर्जी, जो भी सिलेबस में है उसको डे बाय डे प्लान में कर लेंगे। बाकी यहाँ डीआई क्वेश्चन कर लेंगे, और करंट अफेयर्स नवंबर 25 से लेकर फरवरी 26 तक का हम लोग अच्छे से कर लेंगे। बाकी टेक्नोलॉजी बेस्ड जो भी निबंध एआई
खतरा एआई का क्या है, या मतलब एआई मतलब साइंस टेक बेस्ड जितना भी आपका निबंध है इसमें लगभग हम 8-10 निबंध कर लेंगे। तो कहने मतलब ये है कि पूरे लगभग 90 दिन में हाँ सॉरी, जब ये 15 मार्च को आपका साइंस टेक हो जाएगा तो अब आपके पास जो भी उधर समय बचेगा मेंस के एग्जाम में, तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, मेंस एग्जाम में आप रिवीजन कर सकते हैं। जैसे मान 17 मार्च से लेके जब तक एग्जाम ना हो जाए, जो आपने टॉपिक पढ़ा है या करंट अफेयर दिया है सबको हम लोग क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। और यहाँ आप बीच में फुल लेंथ टेस्ट भी दे सकते हैं। तो जो एक तो मैं अपना बता दिया मैं कैसे प्लान करूंगा, आप भी एक अगर जहाँ स्टार्ट तैयारी करना शुरू ही किए हैं, अगर आप एडीओ एग्जाम में तैयारी कर रहे थे मतलब आप चूंकि एग्जाम तो डिले हो गया, तो ऐसे एक प्लान बना लीजिए, डे बाय डे का प्लान बना लीजिए और जो प्लान तैयार कीजिए उसको कोशिश कीजिए पूरा करने। जैसे कि मैं बोलता हूँ मान लीजिए 5 से एक लेता एग्जाम्पल फिर से 5 से 6 अगर जनवरी के बीच का अगर मैं लेता हूँ, तो आप एक प्लान में हाँ भाई हमको रिवोल्ट ऑफ 1857 करना है, ये हो गया। एक हमको डीआई बनाना है, एक कोई करंट अफेयर्स का मतलब वन नेशन वन इलेक्शन को काफ़ी अच्छे से कर देना है, ठीक ना। और बाकी एक कोई निबंध, ये 2 दिन में आराम से इतना हो जाएगा। और अगर आप अगर 8 घंटे भी अगर पढ़ते हैं मोटा मोटी एक दिन में, तो इतना आराम से कर सकते हैं। और 67 में लगातार ऐसे इसी तरह प्लान में करा रहा हूँ, तो उसको लोग फॉलो भी कर रहे हैं और हो भी रहे हैं, लोग सिलेक्शन भी ले रहे हैं। तो मतलब आप ऐसा एक प्लान जो है इसमें तैयार करके इस एग्जाम को टेकल आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। बाकी अगर आप इस मेरे बैच से जुड़ेंगे तो यहाँ देखिए मैं क्या कराता हूँ, एक तो आपको टॉपिक वाइज जो भी आपको है उसका लेक्चर दे दूंगा, उसका आपको नोट्स दे दूंगा, जो भी मैं क्वेश्चन लिखे दूंगा शॉर्ट आंसर या लॉन्ग आंसर उसका मोड आंसर आपको मिल जाएगा। ये एक तरह समझिए कि नोट्स भी मिलेगा आपको, पीडीएफ भी, और आपको कहीं ना कहीं ये डेली आर्फ राइटिंग प्रोग्राम भी है, ठीक ना। बाकी हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में रहेगा। और जो भी न्यूज़पेपर बेस्ड करंट अफेयर्स आता है जो मैं कटिंग फेयर करता हूँ उसका भी मैं कराऊंगा। बाकी आपका जो भी कॉपी लिख के भेजेंगे उसका तुरंत आपको फीडबैक मिल जाएगा। और 1-to-1 जैसे कि आपका कोई प्रॉब्लम है मेंस आने तो उसको भी हम लोग करेंगे। और देखिए सबसे बड़ा हम लोग करते हैं कैसे, आपने मेंस का कॉपी हमको भेजा, ठीक ना, तो हम उसको आप कॉपी चेक कर देंगे। बाकी इसका हम लाइव फीडबैक देते हैं गूगल मीट करके, आपने जो कॉपी में क्या कैसे गलती कहाँ क्या किया वो सब मैं आपको लाइव फीडबैक जरिए ये देता हूँ, ठीक ना। बाकी हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में रहेगा। और मेनली देखिए इसमें मेनली 3 चीज पर हम फोकस करते हैं, डीआई आपका, एसे और करंट अफेयर। बाकी जो टॉपिक हिस्ट्री में है या वो तो हम लोग करेंगे ही, लेकिन हाँ मेनली जो मेंस में काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो पिलर है उस पर हम लोग इसमें काम करेंगे। तो अगर ये हो गया तो आप इसको कीजिए, ठीक ना। बाकी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ बहुत सारा मेंस रिगार्डिंग कंटेंट भी शेयर करता हूँ, तो उसको आप उसमें देखते रहिएगा, ठीक ना। बाकी इसका फीस जो 1750 रखा गया है। जिनको भी अगर इसमें मतलब कि इस बैच में अगर जुड़ना है तो ये नीचे नंबर दिया गया है, यहाँ पे आप जो है ना इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, व्हाट्सअप या मैसेज करके विशेष जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। बाकी कल 5 जनवरी से इसको हम बैच लोग क्या कर रहे हैं शुरू कर रहे हैं, ठीक ना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।